शादियों में औरतें क्या क्या कर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, माथे की बिंदिया टीका लगा रही हैं। हमारे बनारस में एक जगह शादी थी, शादी के मौके पर लड़की को बहुत सारा सामान दिया जा रहा था, उसमें एक सुहाग की पुड़िया थी। मैंने कहा ये क्या? बोले सुहाग की पुड़िया है। उसमें क्या है? सिंदूर है, उसमें कुछ जड़ी बूटी है, कुछ सामान है, उसका नाम रख दिया सुहाग की पुड़िया। इस्लाम में कोई सुहाग वाग नहीं है साहब। इस्लाम में शादीशुदा औरत की सुहाग की कोई निशानी नहीं। लड़की ने निकाह कर लिया, बस यही निशानी है। उसके गले में मंगलसूत्र का होना, उसके बाल में जो है वो सिंदूर का होना, उसके माथे पर बिंदिया का होना, ये सब जिहालत है, ये सब गैर इस्लामी कल्चर है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक। औरतों में बहुत सारी जिहालत है। शादी होती है साहब, उसमें देख लीजिए कितनी रस्में हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, शादी के एक दिन पहले रात में बैठ करके औरतें गाना गा रही हैं, नाच रही हैं। मुसलमान की बात कर रहा हूं, उनके घरों की बात कर रहा हूं। नाच गाना हो रहा है। वो देहातों में पता नहीं क्या क्या बिरहा वगैरह गाती हैं, गीत गाती हैं लड़कियां, जवान औरतें, वो आके गीत गाती हैं शादी के मौके पर। ये सारी चीजें गलत है। हल्दी की रस्म होती है, शादी के 2-4 दिन पहले हल्दी लगती है दुल्हन को। अब उसमें जितनी लड़कियां आती है सब हल्दी कलर का कपड़ा पहनते हैं, दावत होती है। गरीब आदमी बेचारा शादी करने के लिए उठता है, परेशान हो जाता है, कहां से शादी। गरीब आदमी के लिए शादी करना चैलेंज हो चुका है। बेचारा बैंक से लोन लेता है, कर्जे लेता है, घर मकान बेचता है, तब जाकर के गरीब अपनी बेटी की शादी करता है। मेरी माँ और बहनों, आपकी जिम्मेदारी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। ये रस्म और रिवाज जब तक आप नहीं चाहेंगी नहीं टूट सकते, और जिस दिन औरतें चाहेंगी इंशाअल्लाह ये जहेज की रस्म, ये बारात की रस्म, ये मंगनी की रस्म सब खत्म हो जाएगी। औरतें अगर तय कर लें, औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बात मनवाने की बड़ी ताकत। औरत बात मनवाना जानती है। भाई फिरौन इतना बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर फिरौन अपनी बीवी की बात मान गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया की गोद में पहुंचे, फिरौन की बीवी की गोद में पहुंचे, तो फिरौन की बीवी ने क्या कहा? वक़ालत इम्रातु फिरौन ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, ये बच्चा कल हमें फायदा पहुंचाएगा, हमारे काम आएगा। फिरौन की बीवी, बहुत जालिम था फिरौन, मगर फिरौन की जब बीवी बोली इसको कत्ल मत कीजिए, तो फिरौन मान गया। उसने कहा ठीक है, तुम कहती हो तो मान जाओ, और फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान। तो मेरे भाइयों, अपने घर की औरतों को दीनदार बनाओ ताकि वो अपने शौहरों से दीन की बातें मनवाएं। शौहर सिगरेट पी रहा है, बीवी ऐसी हो शौहर की सिगरेट छुड़वा दे। शौहर शराब पी रहा है, बीवी ऐसी हो शौहर की शराब छुड़वा दे। शौहर गलत काम में लगा हुआ है, बीवी ऐसी खूबसूरत और ऐसी शौहर की कदर करने वाली और खिदमत करने वाली हो कि बीवी के रहते हुए शौहर को किसी और की ना जरूरत पड़े ना ख्याल आए, बीवी हो तो ऐसी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी होती है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बीवी ऐसी हो शौहर देखे तो खुश हो जाए। आज ये बड़ा मसला है हमारे घरों में। शादीशुदा औरतें होती हैं, जलसे में जाना है मेकअप करके जाएंगे, प्रोग्राम में जाना है मेकअप करके जाएंगे, शादी में जाना है सज संवर के जाएंगी, किसी प्रोग्राम में जाना है बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगी। शौहर जब घर में आता है तो वही फटा पुराना कपड़ा, वही मसाले की महक, वही तेल की बदबू, वही पसीने की महक। क्या कर रही हो? तुम्हारी ज़ेब व ज़ीनत का, तुम्हारे मेकअप का, तुम्हारे अच्छे कपड़े का सबसे पहला हकदार तो तुम्हारा शौहर है। उसके लिए तुम सजती नहीं हो, उसके लिए सवरती नहीं हो, और जमाने के लिए तुम मेकअप करती हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। व तुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात मान ले। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। तो औरतों का बिगाड़ ये उम्मत का बिगाड़ बन रहा है।
और हमारे यूपी में तो हालात बहुत खराब है। अभी हमारे एक दोस्त कहने लगे कि मौलाना, जब हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं और कोई बुर्का वाली लड़की बाइक पर नजर आती है तो गौर करना पड़ता है कि बाइक पर जो लड़का बैठा है वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। हालात एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ नजर आती हैं बाइक पर। अभी सिर्फ बाइक पर नजर आ रही है, आगे क्या मामलात हो रहे हैं अल्लाह आलम, लेकिन हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान की लड़की कॉलेज में जा रही है, मुसलमान की लड़की कोचिंग में जा रही है, मुसलमान की लड़की ट्यूशन करने जा रही है और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। और फिर हालात ये भी आते हैं कि साहब उनके साथ फरार हो जाती है और अपने माँ बाप की नाक कटवा करके उसके मजहब में दाखिल भी हो जाती है, मुर्तद भी हो जाती है। कितने वाकयात हो चुके हो रहे हैं। हमें अपनी लड़कियों को, अपने घर की औरतों को कम से कम इस लायक तो बनाए मेरे भाई कि कोई सोशल मीडिया पे आके कोई उनको आई लव यू और मोहब्बत का इकरार करके कोई उनको अपने जाल में न फंसा ले। कम से कम इस लायक तो अपनी बच्चियों को बनाओ। ईमान इतना हकीर है, ईमान इतना सस्ता है। किसी ने मोहब्बत के दो चार बोल बोल दिए, किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर दिया, ये लट्टू हो गई, अपना दीन, अपने जान, अपनी आबरू सब बर्बाद कर डाली। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी माँ और बहन, अपने ईमान की हिफाजत, अपने दीन की कदर करो, अपने ईमान और तौहीद की हिफाजत करो। हमने हजरत सुमैया का वाकया पढ़ा है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, जवान बेटा आंखों के सामने मौजूद है और अबू जहल कहता है सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, इस्लाम न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे। एक माँ अपने जवान बेटे के सामने नंगी हो जाए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है मेरे भाई, बड़ी आजमाइश की बात। सुमैया का जवान बेटा उनकी आंखों के सामने है और अबू जहल कहता, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, हम तुझे नंगा कर देंगे। सुमैया ने यह आजमाइश भी गवारा कर ली और जवान बेटे के सामने उसके बदन का कपड़ा उतार दिया गया और अबू जहल ने बर्छी मार करके उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको शहीद कर डाला। सुमैया ने जान दे दी, सुमैया ने खून बहा दिया, सुमैया अल्लाह को प्यारी हो गई, सुमैया अल्लाह की राह में शहीद हो गई, मगर अपने ईमान और तौहीद से कोई समझौता न किया। जंग उहद के मैदान में एक औरत आती, उसका बेटा शहीद हो चुका है, बेटे की लाश पड़ी है। औरत जंग के मैदान में आती है और चेहरा ढांक करके आती है। किसी ने कहा, अम्मा तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, अरे अम्मा तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है और तू चेहरा ढांक करके मैदान में आती है, तुझे आज इस मौके पर भी पर्दे की पड़ी है, अपना चेहरा ढांकने की पड़ी है। औरत कहती है, इन्नी रोजी तो इब्नी वलम हुर्जा हयाई, ओ लोगों मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी शर्मो हया नहीं गई है, मेरा पर्दा नहीं गया है। फलस्तीन के हालात हमारी आंखों के सामने, वहां खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। मदद करने वाले जब खाना लेकर के पहुंचते हैं, कैमरा लेकर के फोटो खींचने के लिए, और जब वो घर में दाखिल होते हैं फलस्तीन के मुसलमान के घर में, जवान लड़की सामने आती और जैसी देखती कैमरा है फौरन जल्दी से साइड हो जाती है। कैमरे के सामने आना, अपने चेहरे को किसी गैर महरम को दिखाना, इस मुसीबत की और तकलीफ में टाइम में भी फलस्तीन की औरत को गवारा नहीं है। मेरी माँ और बहनों, वहां की औरतें हमें सबक दे रही हैं, हमें पैगाम दे रही हैं कि अपने पर्दे की हिफाजत करो, अपनी शर्म हया की हिफाजत करो। और मैं अक्सर कहता हूं अपनी तकरीरों में कि औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है, और सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत में हो जाए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व आसनत फरजहा, औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, शौहर की खिदमत और इताअत करे, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाक, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। औरतों का बिगाड़ भी उम्मत की तबाही की बहुत बड़ी वजह है।
एक और वजह है इस उम्मत की बर्बादी की, माल। लिकुल्ले उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत का फितना कोई ना कोई फितना होता है, और मेरी उम्मत का फितना माल। माल कमा लिया इंसान ने तो समझता है कि साहब हम तो फिरौन के भी बाप बन गए। 4 पैसा जिसके पास आ गया, वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। लहजा बताता है मेरे भाई। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी रमजान में उमरा करने आप जाएं, इफ्तार किट बांट रहे हैं वहां मक्के में मदीने में, करोड़पति। मगर साहब हाजियों की खिदमत कर रहे, उमरा करने वालों की खिदमत। कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। या तो साहब 4 पैसे के आगे बाप से आदमी तमीज से बात नहीं करता, मां से तमीज से बात नहीं करता। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब कारून का वाकया बयान करता है तो कारून के बारे में अल्लाह कहता है कि ऐ कारून कान खोल करके सुन ले। अल्लाह ने तुझको दौलत दी है, तू अपनी दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी कर। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। ऐ कारून, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। हाँ, दुनिया में जो तेरा हक है तू उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है मेरे भाइयों, अपने माल के जरिए आखिरत की तैयारी। माल को बर्बादी का जरिया मत बनाओ, माल को तबाही का जरिया मत बनाओ, माल के जरिए आखिरत की तैयारी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की मिट्टी में न माल काम आएगा, न तिजोरी काम आएगी, न बैंक बैलेंस काम आएगा। वहां काम आएंगे तो आपके नेक अमल काम आएंगे। आपने अल्लाह की राह में जो किया होगा, जो खर्च किया होगा, जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो नेकी की होगी, वही काम आएगी। मेरे प्यारे साथियों, माल आज हमें और आपको बर्बाद कर रहा है। भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, क्यों? माल की वजह से। घरों में झगड़ा क्यों? माल की वजह से। एक दूसरे की जमीन नाजायज तरीके से क्यों हथिया रहा है? माल की वजह से। एक दूसरे का माल हड़पने के लिए हर तरीका अपना रहे, क्यों? माल की मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। तो मेरे भाइयों, माल की मोहब्बत तो नेचुरल है, लेकिन माल की मोहब्बत में इतना न बढ़े, हम इतना हद से आगे न बढ़े कि हम नाजायज और हराम काम करने लगे। और एक आखिरी 2 चीजें बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लेना भी मुनासिब नहीं है। आप हजरात, चूंकि मौसम भी सही नहीं है, आप हजरात भी थक चुके होंगे। 2 चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। आज हमारी तबाही और बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि हम अपने उलमा से दूर हो रहे हैं, अपने उलमा से हम कट रहे हैं। इंटरनेट को आज हमने आलिम का दर्जा दे दिया, यूट्यूब को आलिम का दर्जा दे दिया, फेसबुक को आलिम का दर्जा दे दिया। फेसबुक पर कोई फतवा दे रहा है, हमने उसका फतवा सुन लिया। यूट्यूब पर कोई मसले का जवाब बता रहा है, हमने उसके मसले के जवाब को सही मान लिया। मेरे भाइयों, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर एक से एक गुमराह लोग भी मौजूद हैं, और बड़े बड़े बहरूपिये भी मौजूद हैं। आलिम के भेस में शैतान भी मौजूद हैं, आलिम के भेस में आपको दीन से दूर करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अपने उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, जो सही स्कॉलर्स हैं, जो दीन के उलमा हैं, उनसे आप अपना ताल्लुक जोड़ो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा, और जब उलमा को उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, तो अल्लाह तबारक व तआला के उलमा के चले जाने के बाद लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और जाहिल उनको फतवे का जवाब देंगे, और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आपके गांव में, आपके इलाके में जो उलमा हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए, और उलमा के कामों में उनका ताउन कीजिए। ये हमारे मुजीबुर रहमान भाई मदरसा चला रहे हैं, मैं जानता हूं मदरसा चलाना कोई आसान काम नहीं। इन लड़कियों के हॉस्टल पर जो खर्च होता होगा, इनके खाने पीने पर, इनके रहने सहने पर जो खर्च होता होगा, आज के इस दौर में मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और गैरों की नजर तो है ही है, दुश्मनों की नजर तो है ही है।
हमारे अपनों की नजर भी मदरसों की तरफ बहुत टेढ़ी होती चली जा रही है और मदरसों को बहुत निशाना बनाया जा रहा है।